अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को सिखाऊंगी शीर खोरमा बनाने का तरीका आपको बताऊंगी, जिसके लिए मैंने खुला दूध लिया है फुल फैट 1 लीटर और शीर खोरमा पैकेट जो मिलता है मार्केट में वो लिया है मैंने। आपको झटपट बनने वाला मैं आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ। तो इसके लिए गार्निश के लिए मैंने बादाम लिए हैं और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मार्केट में पैकेट मिलते हैं इसके अंदर ही उन्होंने हर चीज़ इसमें शामिल की होती है, जैसे चीनी, पिस्ता, नारियल, खुश्क मेवा, खजूर, बादाम, प्रोसेस सवैयाँ और इलायची वगैरह सारा कुछ उन्होंने इसी के अंदर ही सारा कुछ मिक्स किया हुआ है। इसलिए मैंने ये एक पैकेट लिया है। इसके लिए हमें 1 लीटर दूध की ज़रूरत होगी। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कि हर चीज़ इसमें मिक्स होती है। ये देखें, बहुत ही उसने हर चीज़ इसमें मिक्स की हुई है। अब हम लेंगे दूध, फुल फैट मैंने दूध लिया है। आप टेट्रा पैक मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें फुल फैट मिल्क जो है खुला दूध वो ही यूज़ करें, तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है जी। अब मैंने ली है कढ़ाई, इसमें मैं शामिल करूँगी, इसमें हम दूध शामिल कर देंगे जो हमने फुल फैट मिल्क लिया है, और इसको चूल्हे का फ्लेम ऑन करते हैं और दूध को बॉईल होने तक हम इसका वेट करते हैं। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं जो बादाम हमने लिए इसको बारीक काट लेते हैं, लेकिन पहले इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि जो बॉईल 4 से 10 मिनट में आना है, कवर करने से 4 से 5 मिनट में आ जाएगा। दूसरी तरफ मैं ऐसा करती हूँ, जब तक इसको उबाला आ रहा है तब तक मैं बादामों को, ये जो हमने लिए हैं गार्निश के लिए, इसको मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ जी। व्यूअर्स ये देखें, 4 मिनट लगे हैं। 4 मिनट में ये दूध को बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको इस टाइम पे आके मज़ीद 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो दूध है ये अच्छे से थिक हो जाए और जो हमारा शीर खोरमा है उसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए। इसलिए हम इसको 10 मिनट इसी लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे जी। व्यूअर्स, इसको 10 मिनट पकाते हुए मुझे हो चुके हैं और ये देखें इसके ऊपर कितनी थिक इसके ऊपर ये मलाई आ चुकी है। इसका मतलब है बहुत अच्छे से दूध जो है वो पक गया है, गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी शीर खोरमा सवैयाँ, इसको इसमें शामिल करेंगे और इसको अब हम पका लेंगे। तकरीबन 8 से 9 मिनट इसको पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब कि बाज़ लोग जो है वो थिक पसंद नहीं करते, तो आप इसको 9 मिनट पकाएं, और जो लोग थिक पसंद करते हैं कि थिक हो, गाढ़ी हो, तो वो इसको 2 मिनट और इसको पका लें, यानी कि 11 से 12 मिनट इसको पका लें। अब मैं इसको ऐसे ही पका लूँगी और साथ साथ अपनी कढ़ाई को साइड से साफ़ करते जाएंगे, ताकि जो दूध है वो साइडों पे ना जमे। इस दौरान मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, सदका जारिया समझ के, जैसे इसलिए कि जैसे आपको नई नई रेसिपी सीखने का मौका मिल रहा है, इसी तरह किसी और बहन को जिसको कुकिंग नहीं आती उसको भी सीखने का मौका मिले जी। तो मैं अब इसको 8 से 9 मिनट पका लेती हूँ जी। व्यूवर्स, इसको पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं। जिन व्यूवर्स को पसंद है कि वो मतलब कि ऐसी खाएं, जैसे कि ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी है, तो आप इसको उतार लें, फ्लेम ऑफ कर दें। और जिनको थिक पसंद है तो वो 2 मिनट और इसको मज़ीद पका लें, वो थिक हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी और यम्मी सी और बहुत ही टेस्टी ये शीर खोरमा लगता है। अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट और पकाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को थोड़ी सी थिक पसंद है, इसलिए मैं इसको 2 मिनट और कुक कर लूँगी जी। मुझे इसे पकाते हुए 2 मिनट और एक्स्ट्रा हो चुके हैं, यानी कि 10 मिनट इसको मैंने मज़ीद, टोटल इसको मैंने 10 मिनट पकाया है। और ये देखें कितना प्यारा इसका येलो येलो सा कलर आ गया है। पहले मैंने दूध को अच्छे से थिक कर लिया था और बाद में इसको शीर खोरमा डाल के इसको 10 मिनट मैंने और पका लिया है। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद इसने मज़ीद थोड़ा सा और थिक हो जाना है, तो इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और अब मैं इसको 10 मिनट ठंडे होने का वेट करूँगी, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए जी। व्यूअर्स, अब मैं इसको बोल में निकाल लूँगी सारी शीर खोरमा को। ये देखें कितने टेस्टी और
यमी लग रही हैं ये। और अच्छे से हम अपनी पैन को साफ़ करेंगे। जैसा कि हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जो भी चीज़ आप लें जिस बर्तन में, उस बर्तन को लाजमी अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। अब मैं इसको ऊपर से गार्निश करूँगी। ये जो बादाम मैंने बारीक बारीक कट किए हुए थे, इसको हम ऐसे साइडों पे ऐसे गार्निश कर देंगे इसको। और दरमियान में मैं ऐसे बादाम रख दूंगी ऐसे। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका शीर खुरमा कैसा बना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।